अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। एक दोस्त बार बार कमेंट कर रहा है कि भाई गोल्डन मिस्री के बारे में बताएं। दोस्तों आज क्लियर बातें बताऊंगा कि भाई क्या ये प्रोडक्शन दे रही है, अंडे दे रही हैं और कितनी तादाद में है और किस तरीके के साथ मैंने रखा हुआ है इनको। तो माशाल्लाह लाजमी करना, जो भी देता है वो अल्लाह देता है। ठीक है, ये खड़ी हुई है, ठीक है, नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ भी खड़ी हुई है और कुछ यहाँ पीछे भी खड़ी हुई है। आए आपको मैं सारी पहले दिखाता हूँ कहाँ कहाँ है, फिर फार्म पे आते हैं। ये चेक करें दोस्तों, ये गन्ने में अंदर घुसी हुई है, ठीक है, घूम फिर रही है। मैंने खुले इलाकों में रखी हुई है, ठीक है ना, कोई इनका शेड वगैरह कुछ भी नहीं है। आए चलते हैं और भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूर दूर तक जाती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं और तकरीबन ये मैंने परचेज जब की थी ना 127 दाने थे मेरे पास, गिन के मैंने लिए थे। तो ये मैंने लिए थे फी किलो 1200 के हिसाब से, ठीक है। तो 127 दाने मेरे पास थे। इस टाइम जो मेरे पास दाने मौजूद हैं वो तकरीबन 109 110 के करीब है। एक आज जो है ना ज़्यादा ढीली हो गई है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो बाकी ये खुली घूमती है। अभी चलते हैं, मैं दिखाता हूँ। और मैं इनको जो दाना दे रहा हूँ दोस्तों, वो सिर्फ बाजरा दे रहा हूँ। कोई मैं फीड 13 नंबर, कोई इनका जो है ना मेरे पास शेड वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। खुली घूमती है। ये अपनी गंदम है। तो यहाँ पे गन्ना था तो पहले यहाँ पे नहीं आती थी, अब यहाँ पे भी खड़ी है। ये चेक करें, गंदम खा रही है लेकिन गंदम के बीच में भी घूम रही है। ये चेक करें, नज़र आ रही है दोस्तों। कुछ यहाँ पे खड़ी है, 10 12 15 है। कुछ वो सामने बीच में खड़ी है गंदम के, वो सामने देखें, वो चेक करें, दूर दूर तक जाती है। ये जो क्वांटिटी कम हुई है दोस्तों, इतनी जो है ना मेरे पास एक्सपायर नहीं हुई, जितनी जो है ना यहाँ बाहर आने की वजह से नेवले, गीदड़ और वो चेक करें दोस्तों, नज़र आ रही हैं अंदर, वो घूम रही हैं। 3 मुर्गियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं अंदर, पता नहीं क्या खाती है। ये गंदम को जो हरियाली है वो भी खाती है अपनी है माशाल्लाह से। ये तूड़ी को बिल्कुल खोद डाला इन्होंने। आए आगे मैं आपको दिखाऊं, ये चेक करें, माशाल्लाह लाजमी करना दोस्तों, ठीक है। ये चेक करें, सारी अपनी है, ठीक है। ये ऐसे समझे हम जरेब बोलते हैं। एक वो आ रही है, देखें, 2 वो खड़ी है, एक ये आ रही है, नज़र आ रही है दोस्तों, देखें। और ये गंदम को खा के पूरा ऐसे समझे सत्यानाश कर दिया है। ये देखे सारी गंदम खा रही है, कोई रोक टोक नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीन भी अपनी है, मुर्गियाँ भी अपनी है, खाने दो, जो हमारा नसीब होगा वो हमें मिलेगा, कोई मसला नहीं है। ये देखे भाग के जा रही है। चलो भाई चलो फार्म पे आए दोस्तों, चलते हैं फार्म पे। मैंने आपको दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ तक ये घूमती है, ठीक है ना। तो इनकी जो प्रोडक्शन है उसके बारे में भी बात करते हैं। और अगर कोई दोस्त इनका कारोबार करना चाहता है तो उनको क्या क्या चीज़ें उसके पास होनी लाजमी है। जो पहले मैंने रखी थी पिछले साल, तो 24-25 थी, उसमें कुछ एक्सपायर हो के 18-19 दाने बचे थे। तो उनके मैंने दोस्तों क्या किए थे, जो उसके बाहर वाले पर है ना, वो मैंने काट दिए थे। तो वो बाहर नहीं जाती थी, बाहर मेरे असील थे तो अंदर ही रहती थी। तो अंडे वगैरह जो है ना वो भी मुझे मिलते थे। अब दोस्तों ये पूरा गन्ना है, ठीक है, वो भी गन्ना है। ये आप चेक करें, पीछे मैं आप दिखाने की कोशिश करता हूँ, वे सारी घूम रही है, ठीक है ना। तो ये अंडे गुम भी बहुत हो रहे हैं, पता नहीं लगता। ढूंढते बहुत हैं, मेहनत भी करते हैं, ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं, लेकिन जो मिल जाते हैं तो ठीक है, जो रह जाते हैं तो रात के टाइम यहाँ पे देहात का इलाका है, गीदड़ वगैरह, कुत्ता है, और जो यहाँ पे गो होती है ना, वो अंडे की ऐसा समझे दुश्मन है। ठीक हो गया दोस्तों। बाकी ये आपने देखी थी, यहाँ पे भी खड़ी है, ये चेक करें, यहाँ पे भी खड़ी है। कुछ दीवार के इस तरफ भी होंगी गंदम में अपनी, ये चेक करें, यहाँ पे भी खड़ी है। तो अच्छे तरीके से मैं आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चेक करें, सूरज है, वो सामने भी खड़ी है, गंदम में खड़ी है, यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे आपको, और सामने कोने में खड़ी है। ठीक हो गया। तकरीबन इस टाइम मैंने आज सुबह ही काउंट किए तो 109 या 10 ऐसे ही निकली थी। ठीक हो गया दोस्तों। तो उसमें एक ढीली थी,
तो उसकी मैंने पोटा साफ़ किया, उसके अंदर मेंढक निकला इतना सा, पता नहीं कितने दिनों से खाया है, पूरा जो है ना रेशा भरा हुआ था। ये खड़ी है, ये ऊपर बैठी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, ये बैठी हैं सारी। तो चलते हैं फार्म की तरफ, वहीं पे भी खड़ी होंगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन दोस्तों 35, कभी 40, 50 अभी तक कोई अंडा नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे भी खड़ी है, ये चेक कर, ये भी खड़ी है सामने, ये यहाँ पे भी खड़ी है, कुछ गन्ने की फसल में भी होंगी, ये चेक कर, यहाँ पे भी घूम रही है, ये खड़ी हुई है। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ ये घूमती हैं कि शाम के टाइम, बिल्कुल अभी तकरीबन 4 बजे का टाइम है, ये 5, साढ़े 5 बजे सारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं, इनको मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये रखनी है दोस्तों, तो प्रॉपर इनका शेड होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर फीड इनके लिए लाजमी है, क्या समझे आप, प्रॉपर इनके लिए एक शेड होना लाजमी है। ऐसे खुले में रखेंगे तो आधे अंडे आपको मिलेंगे, आधे अंडे आपको मिलेंगे भी नहीं, ठीक है ना, जैसे मेरा इलाका है। और उसके बाद इनको 13 नंबर फीड क्यों लाजमी है दोस्तों, अब मेरे पास ऐसे समझे तकरीबन मुर्गियाँ अंडे देती हैं, कोई एक आधी नहीं देती। बाबा जो डेली खड़ी है वो निकालो बाहर, तकरीबन मुर्गियाँ अंडे देती हैं, ठीक है ना, मैं भी बैठा रहता हूँ। तकरीबन मुर्गियाँ अंडे देती हैं, लेकिन नागा करती हैं, आज उसने अंडा दिया, कल दिया तो परसों नहीं देगी, ठीक है ना। कुछ गुम हो रहे हैं अंडे, तो कुछ यहाँ पे गेजों पे आते हैं, बाहर भी ढूंढते हैं, तो जो भी होता है यहाँ पे रखो भाई। तो इस वजह से 35, 40, कभी 42, 45, लेकिन अभी तक 50 अंडा नहीं आया। 40 रुपये के हिसाब से जो है बिक रहा है। तकरीबन इनका डेली का जो ख़र्चा है ना दोस्तों, डेली का 80 लोगों का इनका, मैं बाजरे का गट्टू लेकर आता हूँ, हम इसको सिंधी में कट्टा बोलते हैं, वो 5000 का यहाँ पे मिलता है, 5 दिन मुश्किल से निकालता है। मैं झूठ बोलूँ, 80 लोगों को भी वही जो है ना बाजरा डालते हैं, इनको भी बाजरा डालते हैं, ठीक हो गया। अब ये चेक करें, ये एक ढीली हो गई है बिल्कुल, इसको और कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये पहले अभी तो जो है ना सूख के ऐसे समझे पापड़ बन गई है। मैंने अपनी तरफ से जो भी करना था वो इसको किया है, ठीक है। लेकिन इसका जब मैंने पोटा साफ किया है ना, तो अंदर मेंढक निकला है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से निकाला है मेंढक, तो वो गला सड़ा हुआ था अंदर, तो बाहर घूमती फिरती रहती हैं, तो ये खाती हैं। तो दोस्तों मेरा आपको मशवरा है, अगर आप इसका शौक़ करना चाहते हैं, गोल्डन मिस्त्री रखना चाहते हैं, तो प्रॉपर इनका शेड होना लाजमी है, और उनके बाद उनकी साफ़ सफाई का आप ख्याल रखें, और 13 नंबर फीड भी लाजमी है। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये नागा कम कर जाएंगी, उसके बाद क्या है कि अंडे आपके ज़ाया नहीं होंगे जैसे मेरे हो रहे हैं। दोस्तों ये सारी कहानी आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।